हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था, विद्युत विभव की गणना की थी ड्यू टू पॉइंट वाइज चार्ज। एक बिंदुवत आवेश है, उसके कारण हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को कैलकुलेट किया था। साथ में हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकाला था, चार्ज सिस्टम के कारण भी निकाला था। एक आवेश चार्ज एक सिस्टम लिया था, उसके कारण भी हमने टोटल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैलकुलेट किया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। हमारे पास एक स्फीयर होगा, स्फीयर जो कि चार्ज होगा। क्या होगा? जिसको हमने आवेशित किया हुआ है। तो चार्ज स्फीयर के कारण हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। विद्युत विभव की गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। जैसे हमने लास्ट जो चैप्टर था उसमें हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड किया था। किसके कारण? स्फेरिकल सेल के कारण, कंडक्टर स्फीयर के कारण, नॉन कंडक्टर स्फीयर के कारण। तो सेम आर्टिकल हम यहाँ भी करेंगे, बस वहां हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात कर रहे थे और इस चैप्टर में हम लोग क्या बात करेंगे? पोटेंशियल की बात करेंगे। किसके कारण? स्फीयर। कौन सा स्फीयर? सर कंडक्टर स्फीयर हो सकता है, नॉन कंडक्टर स्फीयर हो सकता है। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, विद्युत विभव निकालेंगे। किस कारण? स्फीयर के कारण। तो स्फीयर की बात करें। अगर हम स्फीयर की बात करें तो हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि स्फीयर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि स्फीयर कैसा है सर, होलो स्फीयर है या सॉलिड स्फीयर है। होलो मतलब खोखला, खोखला गोला है या फिर ठोस है। तो स्फीयर दो पार्ट्स हो सकते हैं। एक तो आपका होलो स्फीयर हो सकता है। होलो स्फीयर को हम स्फेरिकल सेल भी बोलते हैं। होलो स्फीयर बोल दो, या इसको हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल सेल भी बोलते हैं। ओके, होलो होगा या फिर स्फीयर क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है। क्या हो सकता है सर? सॉलिड स्फीयर हो सकता है। ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं? सर एक स्फीयर लेंगे तो सर सबसे पहला अक्षर बनता है कि जो स्फीयर है सर वो होलो है या सॉलिड है। ठीक है, खोखला है या फिर भरा हुआ है, ठोस है। अब सर हम इसमें अगर कैटेगराइज करें, इसको डिवाइड करें, तो जो हमारा होलो स्फीयर हो या फिर जो सॉलिड स्फीयर है सर वो कैसा हो सकता है? तो हम कह सकते हैं कि वो कंडक्टर स्फीयर भी हो सकता है और नॉन कंडक्टर स्फीयर भी हो सकता है। वो चालक गोला भी हो सकता है और वो अचालक गोला भी हो सकता है। तो जो हमने स्फेरिकल सेल लिया, खोखला जो गोला लिया हमने, वो कंडक्टर भी हो सकता है और नॉन कंडक्टर भी हो सकता है। तो एक तो क्या हो सकता है सर? कंडक्टर हो सकता है, कंडक्टर स्फीयर हो सकता है। और सेकंड क्या हो सकता है इसमें सर? जो हम स्फीयर ले रहे हैं, होलो स्फीयर जो हम ले रहे हैं या स्फेरिकल सेल जो हमने लिया सर, वो क्या हो सकता है सर? वो नॉन कंडक्टर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? वो नॉन कंडक्टर भी हो सकता है। कंडक्टर होगा या फिर नॉन कंडक्टर होगा। नाउ अब आप यहाँ पे आ जाओ। स्फीयर जो हमने लिया, अगर वो सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर भी कंडक्टर भी हो सकता है, चालक भी हो सकता है और नॉन कंडक्टर अचालक भी हो सकता है। तो इसमें इसके भी दो पार्ट होंगे। कौन सा? फर्स्ट और सेकंड। ये भी क्या हो सकता है? कंडक्टर भी हो सकता है, कंडक्टर स्फीयर भी हो सकता है और नॉन कंडक्टर भी हो सकता है। ओके, अब हम वन बाय वन लेंगे कि स्फीयर की हमें पोटेंशियल निकालना है। किसके कारण? होलो स्फीयर के कारण। किसके पहले निकालेंगे? होलो स्फीयर या स्फेरिकल सेल का निकालेंगे। वो कंडक्टर भी हो सकता है और नॉन कंडक्टर भी हो सकता है। फिर सेकंड कैटेगरी में हम कहां जाएंगे? स्फीयर जो हम लेंगे वो कैसे होंगे? सॉलिड होंगे। और सॉलिड में कंडक्टर भी हो सकता है और नॉन कंडक्टर भी हो सकता है। इस टॉपिक को हम स्टार्ट करें उससे पहले हम पहले लास्ट क्लास में बता चुके हैं कि जो आपका स्फीयर होता है, जो आपका स्फीयर होता है, अगर वो होलो स्फीयर है, खोखला गोला है, तो अगर हम इसको चार्ज करें, क्या करें? हम इसको चार्ज करें। तो हम पहले बता चुके हैं कि अगर हम होलो स्फीयर को चार्ज करेंगे तो जो भी चार्ज हम इस स्फीयर को देंगे, जो भी चार्ज हम इस स्फीयर को देंगे तो वो कंप्लीट चार्ज उसके सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अगर हम आगे फॉरवर्ड करें, हमने कहा सर स्फीयर कैसा है? सॉलिड है।
अब सॉलिड है तो वो कंडक्टर हो सकता है और नॉन कंडक्टर हो सकता है। तो अगर सॉलिड स्फीयर में आपने क्या ले रखा है, सॉलिड स्फीयर ले रखा है, सॉलिड स्फीयर में अगर वो कंडक्टर स्फीयर है तो यहाँ पर भी हम अगर इसको चार्ज करें तो यहाँ जो गिवन चार्ज है वो सॉलिड कंडक्टर स्फीयर के सरफेस पे जाकर के डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। लेकिन अगर सॉलिड स्फीयर क्या हो, नॉन कंडक्टर हो, क्या हो, नॉन कंडक्टर हो, तो इस केस में सॉलिड स्फीयर है और साथ में कौन है, नॉन कंडक्टर है। तो हम पहले बता चुके हैं कि यहाँ अगर हम इसको चार्ज करें तो जो गिवन चार्ज है सर वो इसके वॉल्यूम में, इसके इनसाइड जाके स्टोर होगा, इसके वॉल्यूम में जाके स्टोर होता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट। कि हॉलो स्फीयर की बात करें तो वो चाहे कंडक्टर हो चाहे नॉन कंडक्टर हो, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा किस पे होगा, सरफेस पे होगा। और यदि हम स्फीयर कैसा ले, सॉलिड ले, लेकिन वो क्या है, कंडक्टर है, चालक है, तो उस केस में चार्ज कहां पे जाता है, सरफेस पे जाएगा। तो आप देखिए कि ये जो तीन आर्टिकल है किसके, हॉलो स्फीयर के, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर हो, या फिर सॉलिड में क्या हो, कंडक्टर हो, तो इसमें देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम है। तो आप देखना इन तीनों केसेस में जो रिजल्ट है, चाहे आप आउटवर्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालें या पोटेंशियल निकालें, सरफेस पे निकालें, इनसाइड निकालें, तो इन तीनों आर्टिकल के रिजल्ट क्या करेंगे, मैच करेंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड में किया था। केवल जब आप यहाँ पे आएंगे, जब नॉन कंडक्टर में आएंगे तो यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा डिफरेंशिएट होंगे। तो हम वन बाय वन कर रहे हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हॉलो स्फीयर लेंगे। क्या लेंगे, इस तरीके से लेंगे जो कि कंडक्टर भी हो सकता है और नॉन कंडक्टर भी हो सकता है, ओके। इसको हम इसके सारे रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में हम किस पे आएंगे, सॉलिड स्फीयर होगा, लेकिन वो कैसा होगा, कंडक्टर होगा। और हम आप देखना कि इसके जो रिजल्ट है वो किससे मैच करेंगे, स्फेरिकल सेल से मैच करेंगे, क्योंकि यहाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस यहाँ पर भी किस पर है, सरफेस पे है, और यहाँ पर भी किस पे है, सरफेस पे है। तो अगर इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, और यदि हम इसका रेडियस कितना माने, कैपिटल आर, तो दोनों के जो रिजल्ट है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के हो चाहे वो पोटेंशियल के हो, ठीक है, आउटसाइड कैलकुलेट करेंगे, सरफेस पे कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल, और इनसाइड भी कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखना दोनों के रिजल्ट क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। केवल जब आप नॉन कंडक्टर सेल में आएंगे, जब नॉन कंडक्टर स्फीयर में आएंगे, तो यहाँ रिजल्ट आपको डिफरेंट होंगे। तो एट फर्स्ट सबसे पहले टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं किसका, स्फेरिकल सेल का, ओके। हम निकालना चाह रहे हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल। हमारा पॉइंट है हमें पोटेंशियल निकालना है, किसके कारण, ड्यू टू स्फेरिकल सेल के कारण हमें पोटेंशियल निकालना है। तो अंडरस्टूड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्फेरिकल सेल को कंसीडर करेंगे। तो लेट अस कंसीडर कि ये एक आपका स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। अब हम इसको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, क्योंकि जब तक आप इसको चार्ज नहीं करेंगे तब तक हम ना तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात कर पाएंगे ना हम पोटेंशियल की बात कर पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप हो, पोटेंशियल डेवलप हो, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। तो लेट अस सपोज हमने इसको कितना चार्ज पुट किया, क्यू चार्ज इसको हम पुट करते हैं, सिर्फ क्यू चार्ज से इसको चार्ज करते हैं। और हम जानते हैं कि स्फेरिकल सेल इनसाइड से क्या है, खोखला है, तो यहाँ हम जो भी चार्ज गिवन करेंगे इसको, सर वो किस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा, सर वो इसके सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सर वो इसके सरफेस पर जाकर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सर एक स्फेरिकल सेल कंसीडर किया है जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, और सर हमने इसको कितना चार्ज गिवन किया है, लेट अस सपोज क्यू चार्ज से हम इसको क्या किया, चार्ज किया है। और हम क्या जानते हैं, वी नो, हम जानते हैं कि जो भी हम यहाँ चार्ज गिवन करेंगे सर वो इसके सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओके। नाउ अब आप देखिए यहाँ
चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सर, सरफेस पे। तो यहाँ पे जो हम डेंसिटी डिफाइन करेंगे सर, वो कौन सी डिफाइन करेंगे सर, सरफेस डेंसिटी डिफाइन करें। तो लेट अस सपोज कि जो सरफेस इसकी डेंसिटी है सर वो कितनी है, लेट अस सपोज सिग्मा, ठीक है। जो सरफेस डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल सेल कितना है यहाँ पे, सिग्मा है। नाउ अब सर हमें यहाँ पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। सर कहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो हम यहाँ 3 केस लेंगे कि सर ये आपका स्फेरिकल सेल है, तो सर पहले एट फर्स्ट हम पोटेंशियल कहाँ कैलकुलेट करेंगे सर, आउटसाइड स्फेरिकल सेल। आप एक बार पॉइंट कहाँ लें सर, स्फेरिकल सेल के आउटसाइड ले लें, बाहर ले लें, ठीक है। एक बार हम कहाँ लेंगे सर, सरफेस पे लेंगे, एट द सरफेस एक पॉइंट कंसीडर करेंगे और वहां पर क्या करेंगे सर, पोटेंशियल विभव की गणना करके कैलकुलेशन करेंगे। सर एक बार हम क्या करेंगे सर, इनसाइड करेंगे। एक पॉइंट कहाँ लेंगे आप, इनसाइड लेंगे। तो एक बार हम आउटसाइड लेंगे, ठीक है, एक बार हम आउटसाइड पॉइंट कंसीडर करेंगे, वहां पे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, फिर सरफेस पे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और फिर इनसाइड करेंगे। हम बता चुके हैं कि जब आप आउटसाइड रहते हो तो यहाँ पर क्या होता है सर, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होता है। यहाँ जो पॉइंट पी की पोजीशन है सर वो इसके रेडियस से क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर आप एट द सरफेस आओगे तो स्मॉल आर विल बी इक्विवेलेंट कैपिटल आर, और जब आप इनसाइड आएंगे तो सर यहाँ स्मॉल आर लेस देन क्या होगा, कैपिटल आर। तो हम यहाँ पे 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे। हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, एक बार आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, सेकंड एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, और थर्ड सर इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल। तो सबसे पहला पॉइंट हम शुरू करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, फर्स्ट पॉइंट आपका ये है ए, वो क्या है सर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल outside the spherical cell, outside the spherical cell। सबसे पहले हम आउटसाइड पोटेंशियल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो करिए सर, क्या करना पड़ेगा सर, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस स्फेरिकल सेल के सेंटर से, इस स्फेरिकल सेल के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर इसके आउटसाइड हम एक पॉइंट P कंसीडर करते हैं, इसके आउटसाइड हम एक पॉइंट P कंसीडर करेंगे, राइट। तो इस पॉइंट P पर हमें क्या कैलकुलेट करना है सर, इस पॉइंट P पर हमें सर यहाँ पे विभव या पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पे हम जो पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे उसके लिए पहले हम आपको एक फॉर्मूला बता चुके हैं सर, किसी पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होता है सर वो कितना होता है सर, ये होता है सर माइनस इनफाइनाइट टू r E डॉट dr। ये हम पोटेंशियल का फॉर्मूला पहले कैलकुलेट कर चुके हैं और इसी फॉर्मूले से हम यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, चाहे स्फेरिकल सेल हो, चाहे कंडक्टर हो, चाहे नॉन कंडक्टर हो, जितने भी आर्टिकल होंगे सर वो हम इस फॉर्मूले से यूज करेंगे। अब आप इस फॉर्मूले में अगर देखें तो सर यहाँ से अगर पोटेंशियल निकालना है तो आप देखो सर हमें क्या चाहिए सर, हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड चाहिए। अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हो, विभव आप निकालना चाहते हो, तो आपको क्या चाहिए सर, हमें इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड चाहिए। तो पहले हम यहाँ पर क्या लिखना चाह रहे हैं कि सर इस स्फेरिकल सेल के कारण जो इंटेंसिटी होती है सर वो कितनी होती है। तो इंटेंसिटी लिख रहे हैं पहले आउटसाइड, फिर लिखेंगे एट द सरफेस और फिर क्या लिखेंगे इनसाइड द स्फेरिकल सेल। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, फर्स्ट नंबर हमने लिखा क्या सर, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। एक बार हम इलेक्ट्रिकल फील्ड लिखेंगे किसका, आउटसाइड का, फिर सेकंड सरफेस का लिखेंगे और थर्ड किसका लिखेंगे, इनसाइड का लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड
intensity of electrical field due to spherical cell सबसे फर्स्ट क्या लिखने जा रहे हैं सर? सबसे फर्स्ट लिखो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फिर सरफेस पे क्या होता है और इनसाइड क्या होता है। तो आप देखो सबसे पहले आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्मॉल e बराबर क्या होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, साथ में कौन है R के वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। कब? when क्या होगा स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। हमने क्या लिखा कि स्मॉल r जब कैपिटल R से क्या है ग्रेटर है, तो आप देखो इस समय हम कहाँ रहेंगे, आउटसाइड रहेंगे। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है KQ बाई स्मॉल r और R कैप के हमने लास्ट चैप्टर में निकाला हुआ है। सेकंड सर एट द सरफेस लिखिए, जब आप सरफेस पे आएंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, तो एट द सरफेस जब आप आएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड E होगा, तो वो होगा KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। सर ये कब है सर? ये है एट द सरफेस। जब आप सरफेस में होंगे तो सर इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है सर हम निकाल चुके हैं, कितना होता है सर KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। लास्ट सर हम किसका लिखना चाह रहे हैं सर? लास्ट हम लिखना चाह रहे हैं कि जब सब हम स्फेरिकल सेल के इनसाइड आएंगे तो सर वहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सर हम जानते हैं कि स्फेरिकल सेल के इनसाइड जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है सर वो कितना होता है, 0 होता है। व्हेन कब? जब आप स्मॉल r लेस देन कैपिटल R की पोजीशन में हो, अर्थात स्फेरिकल सेल के इनसाइड हो। तो हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्मूले लिखे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा ड्यू टू किसके लिए, स्फेरिकल सेल के लिए। क्यों लिखा? क्योंकि सर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, इलेक्ट्रिकल फील्ड की नीड होगी। ठीक है सर, कौन सा इलेक्ट्रिकल यहाँ पे पुट करना है, तो नेचुरल है। जब आप पोटेंशियल किसका निकाल रहे हो, आउटवर्ड का निकाल रहे हो, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी किसकी लेनी है, आउटवर्ड की। जब आप पोटेंशियल किसका निकाल रहे हो, एट द सरफेस निकाल रहे हो, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी किसका आएगा, एट द सरफेस का लेना है। और जब आप पोटेंशियल इनसाइड ऑफ द स्पेस निकालोगे, इनसाइड ऑफ द स्पेस निकालोगे, तो उस केस में इलेक्ट्रिकल फील्ड भी किसका लेना है, इनसाइड का लेना है। बहुत सिंपल सा है। पोटेंशियल के लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है सर, यहाँ से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और इसमें छोटी सी नीड है कि आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लेकर आना पड़ेगा और उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे और क्या किसको कर लेंगे सर, पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमने पहले ही राइट डाउन कर दिया है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटसाइड क्या होता है, सरफेस पे क्या होता है और इनसाइड क्या होता है। और जैसे हमें जिसकी नीड होगी वैसा हम ऐसे टेकिंग करेंगे, उठाएंगे और इस फॉर्मूले में यूज करेंगे। तो फिलहाल अभी हम कहां पर हैं, आप देखिए अभी हम बात कर रहे हैं सर पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर। पोटेंशियल कहां कैलकुलेट कर रहे हैं सर, पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर। तो करिए, ठीक है। तो इस पोटेंशियल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P कंसीडर किया जहां पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वैसे हमें काम तो यही करना पड़ेगा। इसके लिए कहां जाना पड़ेगा सर, इनफाइनाइट पे जाएंगे। ठीक है, इनफाइनाइट पे चले जाओ और इनफाइनाइट से क्या करना है सर, एक यूनिट चार्ज को उठा टैकिंग करना है, यूनिट चार्ज को उठाकर लेकर आना है पॉइंट P तक, हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स हमें यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। तो फिर बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल कैसे, Vp बराबर क्या होगा, वर्क डन अपॉन Q नॉट। क्या होता है, जो हमने वर्क किया और जो हम जिस चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं उसका रेशियो। इस फॉर्मूले से हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, पर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और हमने आपके लिए बताया कि यहाँ पर जो हम पोटेंशियल टेकिंग करेंगे वो डायरेक्टली फॉर्मूले से कर लेंगे और ये कहेंगे कि पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर किससे करेंगे, बाय फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल। बाय फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल कितना होता है सर, Vp बराबर कितना आएगा सर, ये हम जानते हैं माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल r E डॉट dr, E डॉट dr।
इस फॉर्मूले से हमें कैलकुलेट करना है, चाहे आप आउटसाइड निकाल रहे हो पोटेंशियल, चाहे आप सरफेस पे निकाल रहे हो, चाहे आप इनसाइड निकाल रहे हो, हमें कुछ नहीं करना, बस इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ से उठाना है। आउटसाइड पे है तो आउटसाइड का उठाएंगे, सरफेस पे तो सरफेस का लेंगे, और इनसाइड है तो इनसाइड का लेंगे। फिलहाल हम कहाँ पर है सर, हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड किसका आएगा सर, आउटसाइड का आएगा। कितना है सर, आप देखो ये सर ये है kq अपॉन स्मॉल r स्क्वायर r के। तो आप यहाँ पुट करिए, सर vp बराबर कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू r। किसके वैल्यू पुट करनी है सर, इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होता है सर, ये होता है kq अपॉन स्मॉल r स्क्वायर r कैप, और साथ में कौन है डॉट dr, साथ में कौन है डॉट dr। ओके, अब आप सॉल्व करिए सर, क्या करेंगे सर, कांस्टेंट जो है उसको इंटीग्रल साइन के बाहर निकालिए और सॉल्व करें। तो vp बराबर कितना आएगा सर, कौन कौन बाहर आएगा सर, k और q दोनों ही कांस्टेंट है, तो k और q को बाहर निकालेंगे और क्या होगा सर, ये होगा सर इनफाइनाइट टू r, और कितना होगा सर, ये होगा 1 अपॉन r स्क्वायर, और ये होगा r कैप डॉट dr, r कैप डॉट dr। अब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे कि सर इस r कैप डॉट dr की वैल्यू कितनी आती है सर, वो आती है dr। हम क्लास में कर चुके हैं कि हम जानते हैं a डॉट b बराबर क्या होता है सर, ये होता है ab cos थीटा। क्या होता है सर, ये सर ab cos थीटा होता है। तो सर यहाँ पे देखिए r कैप डॉट dr कितना आएगा सर, r कैप डॉट dr अगर लेंगे तो ये आएगा सर, a है तो a का मैग्नीट्यूड, b है तो b का मैग्नीट्यूड, यहाँ कौन है r कैप, तो r कैप तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, और सर dr का मैग्नीट्यूड कितना होगा dr होगा, और इनटू में क्या है सर cos ऑफ थीटा। वेट थीटा क्या होता है सर, a एंड वेक्टर a और वेक्टर b के बिटवीन एंगल। तो यहाँ सर r और dr को सर एक ही डायरेक्शन, देखो r भी इसी डायरेक्शन में है और सर dr भी इसी डायरेक्शन में है, तो सर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा कितना आएगा 0 आएगा। तो cos 0 कितना होता है 1, तो ये कितना आएगा सर, ये निकालो 1 इंटू dr इंटू में कितना आएगा 1, तो r कैप डॉट dr कितना आया सर ये आ जाएगा dr, कितना आ जाएगा dr। ये हम ऑलरेडी लास्ट आर्टिकल में कर चुके हैं, तो यहाँ पुट करिए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है सर dr आ गई। तो आप बोलो vp कितना आएगा सर, vp हमारे पास आ जाएगा सर माइनस kq, और कितना आएगा सर इनफाइनाइट टू r, और कितना आएगा सर, ये आएगा 1 अपॉन r स्क्वायर, और साथ में कौन है dr, 1 अपॉन r स्क्वायर, और साथ में कौन है dr। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, क्या करना सर, अब आप r स्क्वायर को ऊपर लेकर आए तो vp बराबर कितना आ जाएगा सर, इसको अगर ऊपर लेकर आते हैं हम लोग तो देखो क्या आएगा हमारे पास में, करी तो vp बराबर कितना आ जाएगा माइनस, ये कौन है सर माइनस kq, और किसको ऊपर लेकर आए सर इनफाइनाइट टू r। जब आप इसको ऊपर लाएंगे तो क्या होगा r की पावर -2, और साथ में कौन होगा dr। अब सर इंटीग्रल करें तो किससे सर, पावर सिस्टम से करिए। सर क्या होता है सर, जो भी पावर है एक पावर इंक्रीज होगी और उसी पावर का क्या होगा डिवाइड लगेगा, तो माइनस kq, और सर ये क्या होगा सर r की पावर -2 + 1, जो भी पावर है एक पावर इंक्रीज करो और उसी पावर से क्या करना है डिवाइड करना है, और लिमिट क्या है सर इनफाइनाइट टू r, लिमिट क्या है सर इनफाइनाइट टू r। ये किसकी वैल्यू आ रही है सर, पोटेंशियल vp, आगे क्या सर माइनस kq। सॉल्व करिए सर, कितना आएगा सर, सॉल्व करो ये आएगा r की पावर -1, और सर नीचे भी क्या आएगा -1, और लिमिट क्या है सर इनफाइनाइट टू r, लिमिट क्या है इनफाइनाइट टू r है। अब आप देखिए सर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा kq, और ये अंदर कौन है सर, ये है r की पावर -1, इसको आप नीचे लेकर आइए तो क्या आएगा 1 अपॉन r। अब लिमिट क्या है सर इनफाइनाइट टू r है, लिमिट क्या है सर इनफाइनाइट टू r है। अब आप करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार r को r और एक बार r को इनफाइनाइट, तो हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा सर वो कितना आएगा kq, और कितना आएगा सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आएगा सर 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। पर ये कौन है सर, आप देखिए सर 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है 0 होता है, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होगा 0 होगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, vp जो हमने निकाला था वो कितना आ जाएगा सर, वो आ जाएगा kq अपॉन स्मॉल r, कितना आ जाएगा kq अपॉन स्मॉल r आ जाएगा। 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है 0 होता है, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है 0 होता है। तो इस तरह से हमने क्या निकाला
सर ये जो स्पेरिकल सेल था, ये जो आपका स्पेरिकल सेल है सर, उसके कारण स्मॉल r डिस्टेंस पर इसके आउटसाइड एक पॉइंट भी कंसीडर किया था। वहां पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें मिला सर, वो कितना मिला सर, वो मिला kq/r। तो हमने इसका फर्स्ट आर्टिकल कंप्लीट किया कि एक स्पेरिकल सेल है जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल R है, और हमने इसको क्या कर रखा है, चार्ज कर रखा है। तो इस स्पेरिकल सेल के कारण स्मॉल r डिस्टेंस पे इसके आउटसाइड एक पॉइंट P कंसीडर किया हमने, और यहाँ पर हमने क्या किया, एक यहाँ पर हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया, कितना आएगा P बराबर kq/r। अब इसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या होगा सर, सेकंड पॉइंट होगा हम सरफेस पे निकालेंगे, और थर्ड पॉइंट क्या होगा सर, इसके इनसाइड आएंगे। कहाँ आएंगे, इनसाइड। तो सेकंड पॉइंट है पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल हमारा सेकंड पॉइंट होगा अब एट द सरफेस। क्या निकाल रहे हैं हम सर, पोटेंशियल निकाल रहे हैं। पोटेंशियल निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एट द सरफेस, at the surface ओके। तो क्या करना है सर, हमारे पास स्फेरिकल सेल है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल R है। इसको हमने कितना चार्ज गिवन कर रखा है सर, हमने इसको Q चार्ज गिवन किया है, और हम ये भी जानते हैं हम क्या जानते हैं सर, जो भी गिवन चार्ज है सर, उसके सरफेस पे, वो इसके सरफेस पर सर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है सर, इसके सरफेस पे ही हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इसके सरफेस पे ही हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने आर्टिकल क्या किया था सर, एक स्फेरिकल सेल था, इसके कारण स्मॉल r डिस्टेंस पर इसके आउटसाइड एक पॉइंट P कंसीडर किया था हमने, और यहाँ पर जो हमने पोटेंशियल निकाला सर, वो कितना आया सर, वो आया kq/r। तो ये लास्ट आर्टिकल हमने किया कि आउटसाइड का पोटेंशियल कितना आ रहा है सर, kq/r। अब हम कहाँ आना चाह रहे हैं सर, हम सरफेस पे आना चाह रहे हैं। अब हम कहाँ आना चाह रहे हैं, सरफेस पे आना चाह रहे हैं। तो सरफेस पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, इस पॉइंट P को ड्रैग करें और कहाँ पर लेकर आ जाए सर, इस पॉइंट P को सरफेस तक लेकर आ जाए, इस पॉइंट P को सरफेस तक लेकर आए। तो बताइए, अगर हम इस पॉइंट P को ड्रैग करके सरफेस पे लेकर आते हैं तो सर अभी जो इसकी डिस्टेंस है सेंटर से सर, वो स्मॉल r बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। तो कुल मिला के जो आउटसाइड हमने आर्टिकल कर रखा है, आउटसाइड जो हमने पोटेंशियल कैलकुलेट कर रखा है, उसी में अगर हम स्मॉल r को क्या बना दें, कैपिटल R, क्या बना दें, कैपिटल R, तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। तो अब पोटेंशियल किसका आएगा, सरफेस का आ जाएगा। तो हमें यही करना है कि हमारे पास आउटसाइड का जो रिजल्ट है वो हमारे पास है, कितना है आउटसाइड सर, kq/r। हमें कहाँ आना है सर, सरफेस पे आना है। तो सरफेस पे आने के लिए हमें स्मॉल r को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल R करना पड़ेगा। तो पहले हम किसका रिजल्ट लिख रहे हैं, पोटेंशियल, क्या लिख रहे हैं, पोटेंशियल ड्यू टू द स्फेरिकल पोटेंशियल आउटसाइड द स्फेयर। Potential outside the sphere। क्या होता है सर, V बराबर कितना होता है सर, ये होता है kq/r। पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर कितना होता है सर, kq/r। पर हम कहाँ आना चाह रहे हैं
सर हम आना चाह रहे हैं एट द सरफेस, तो आप इस पॉइंट बी को ड्रैग करके पॉइंट सरफेस पे लेकर आओ और सरफेस पे लाओगे तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पे सरफेस पे पॉइंट कंसीडर करना है तो यहाँ स्मॉल आर कितना होगा, कैपिटल आर के इक्वल होगा। तो आप बोलोगे एट द सरफेस, एट द सरफेस। एट द सरफेस क्या है सर, एट द सरफेस स्मॉल आर बराबर कितना है, कैपिटल आर। स्मॉल आर कितना है, कैपिटल आर है। तो सर यहाँ पर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर है। तो ये हमने क्या निकाला, पोटेंशियल निकाला। ये हमने क्या निकाल रखा है, पोटेंशियल निकाला। कहाँ पे, एट द सरफेस, एट द सरफेस हमने निकाल दिया। ठीक है, अब ये जो हमने सरफेस पे पोटेंशियल निकाला है, हम चाहें तो इसको सरफेस डेंसिटी के टर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो हमने पोटेंशियल निकाला एट द सरफेस, अभी देखो किसके टर्म में है सर, वो है चार्ज और रेडियस के टर्म में है। अगर हम चाहें तो इसको हम सरफेस डेंसिटी के टर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने बताया था कि सरफेस डेंसिटी यहाँ पे कितना है, सिग्मा है। सरफेस डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। तो अब हम चाह रहे हैं कि पोटेंशियल जो एट द सरफेस है वो किस में हो, इन टर्म्स ऑफ द सरफेस डेंसिटी। अब हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, पोटेंशियल, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी की टर्म में हम इस पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहते हैं। सर कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है सर। B बराबर कितना है सर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर है। वी नो, हम जानते हैं के की वैल्यू क्या होती है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आप पुट करें तो भी ये कितना आएगा सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू भी कितना है, Q अपॉन कैपिटल आर। अब आप ऑलरेडी थोड़ा सा फोकस करें कि सर ये सरफेस डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है। तो देखो सरफेस डेंसिटी होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। ये हम बता चुके हैं कि यूनिट चार्ज एट द एरिया, सॉरी चार्ज एट यूनिट एरिया, चार्ज एट यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस डेंसिटी। तो Q टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, तो सर सरफेस डेंसिटी कितना होगा सर, टोटल चार्ज तो कितना दिया हमने Q इसको, और सर इसका टोटल एरिया कितना है, इसका जो सरफेस एरिया कितना है सर, स्क्वायर है, तो कितना होगा, तो ये होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर है। तो आप यहाँ सिग्मा लेकर आना चाहते हो, इस टर्म में इसको लेकर आइए। तो क्या करना पड़ेगा बताइए सर, इसको ऑलरेडी लिख लो। ये हमें चाहिए, क्या चाहिए, Q, तो Q ले लीजिए। और क्या चाहिए सर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर ले लिया अपन ने। अब इनटू में देखो आपने ऑलरेडी लिया, Q आपने यहाँ से पुट किया, 4 पाई आर स्क्वायर आपने ले लिया, जबकि यहाँ तो केवल आर ही है। तो एक आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप यहाँ एक आर से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आर स्क्वायर और यहाँ पे कितना होगा आर, और ये कौन है आपका, एप्सिलॉन नॉट। कौन है आपका, ये एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आप देखिए कुछ नहीं किया, हमने एडजस्ट किया, Q ले लिया, 4 पाई आर स्क्वायर लेना, तो सर एक आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा और एप्सिलॉन नॉट आपका है। तो बताइए अब हमारे पास जो पोटेंशियल B आ गया वो कितना आ गया सर, ये कौन है, सिग्मा। ये कौन है आपका, सिग्मा। तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और साथ में कैपिटल आर। तो ये जो हमने पोटेंशियल निकाला सर वो क्या है, इन टर्म्स ऑफ द सरफेस डेंसिटी। ये भी पोटेंशियल एट द सरफेस ही है सर, ये भी पोटेंशियल एट द सरफेस ही है, पर ये इन टर्म्स ऑफ रेडियस है और चार्ज के टर्म्स में है। और ये जो आपका पोटेंशियल हमने निकाला सर वो क्या है, इन टर्म्स ऑफ द सरफेस डेंसिटी है। तो इस तरह से हमने सेकंड आर्टिकल कर लिया है। अब हमारा जो थर्ड आर्टिकल होगा सर, वो थर्ड आर्टिकल होगा, हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है कहां पर सर, इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है सर वो क्या है, अब हम निकाल रहे हैं थर्ड पॉइंट, थर्ड आर्टिकल आपका सर वो है पोटेंशियल inside the circle, inside the spherical cell, spherical cell।
अब हम इनसाइड पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। एक बार हमने आउटसाइड निकाला, फिर हमने एट द सरफेस निकाल लिया। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं सर? इनसाइड निकालना चाह रहे हैं। तो आप करिए, सबसे पहले तो आप स्फेरिकल सेल ले लीजिए। सर ये हमने स्फेरिकल सेल ले लिया, जिसका रेडियस कितना है सर? कैपिटल आर है। सर हमने इसको कितना चार्ज दे रखा है? सर हमने इसको चार्ज दे रखा है सर क्यू, स्मॉल क्यू। क्या दे रखा है सर? स्मॉल क्यू दे रखा है। किस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा? सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके ना, अब हमें क्या करना है सर? इसके इनसाइड हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे सर? इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर इसके इनसाइड एक पॉइंट पी कंसीडर करेंगे। इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर इसके इनसाइड एक पॉइंट पी कंसीडर करेंगे, जहां हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, विभव की हमें गणना करनी है। सर क्या करेंगे सर? वही काम करेंगे जो हम पहले करते थे। क्या सर? जैसे हमें यहां से स्मॉल आर आउटवर्ड एक पॉइंट पी है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, सर यहां हमें क्या करना है सर? हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है। तो क्या करते हैं? सॉरी, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो क्या करते हैं सर? सर कुछ नहीं, यहां से पहले इनफाइनाइट पे जाएंगे। क्या करेंगे सर? इनफाइनाइट पे जाएंगे और सर यहां से हम यूनिट चार्ज उठाकर लेकर आते हैं, +1 यूनिट चार्ज लेकर आएंगे। और सर यहां से यहां तक कुछ वर्क डन होगा सर, W इनफाइनाइट p। तो वर्क डन में हम किसका डिवाइड करेंगे? Q नॉट का। सर वही क्या होता है? पोटेंशियल। ठीक है, ये हम पूरा वर्क करते हैं। इनफाइनाइट पे जाकर हम यूनिट चार्ज को लेकर आएंगे, हमारे द्वारा कुछ वर्क डन होगा, कुछ कार्य हम करेंगे। तो वर्क डन और चार्ज का जो रेशियो होगा सर, वही कौन होता है? पोटेंशियल होता है। तो सर यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। सर इस पॉइंट पर अगर हम जाते हैं तो इनफाइनाइट पे जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? यहाँ से आप इनफाइनाइट चले जाएं और इनफाइनाइट से आप यूनिट चार्ज उठाकर लेकर आए। किसको लेकर आए सर? यूनिट चार्ज लेकर आए। तो जब इनफाइनाइट से आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन और चार्ज का जो रेशियो होगा वही कौन होगा? पोटेंशियल होगा। पर सर आप इतना तो लुकआउट यहाँ करते नहीं। हम आपने तो हमें बता रखा है कि सर जब भी हमें पोटेंशियल निकालना है तो हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपने दे रखा है, उसी से हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर भी वही लगा रहे हैं हम लोग। इस पॉइंट P पर पोटेंशियल, इनसाइड जो पॉइंट P लिया है उस पर जो पोटेंशियल होगा सर वो क्या होगा? बाय फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल कितना है सर? Vp। सर क्या है सर? बताया आपने, माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल r और क्या होता है सर? E डॉट dr। E डॉट dr हमने पहले भी वही किया। जब आउटसाइड हमने निकाला तो भी यही फॉर्मूला लगाया, अब इनसाइड निकाल रहे हैं तो भी यही फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे डेरिवेशन करें। ठीक है सर, अब हमें यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड लेना है। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा ले? इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन सा ले? तो आप देखो, जब हम आउटसाइड थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस कौन सा लिया? आउटसाइड का कितना था सर? आउटसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? kq/r² होता है सर, ये आउटसाइड आपका। जब हम सरफेस पे आएंगे तो सर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? सर वहां था kq/R² सरफेस पे। और जब आप इनसाइड आओगे तो सर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सर? 0 है। तो आप देखो कि आप आउटसाइड से पहले आउटसाइड फिर सरफेस और फिर इनसाइड, तो आप देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज हो रहा है। आउटसाइड कितना है? kq/r²। जब आप सरफेस पे आए तो कितना था? kq/R²। और जब आप इनसाइड आए तो यहाँ कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। तो सर यहाँ हमें कौन सा इलेक्ट्रिकल फील्ड लेना है? तो सर आपने बताया था कि अगर आउटसाइड निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का, सरफेस का निकाल रहे हो तो सरफेस का लो, और इनसाइड है तो इनसाइड का लो। तो देखो यहाँ पे क्या करना है कि जब हम आउटसाइड में जब हमने काम किया था तो इनफाइनाइट से देखो पॉइंट P तक हम आए, इनफाइनाइट से पॉइंट P तक हम आए। तो यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोई चेंज नहीं था। ये सारे पॉइंट किसके हैं? आउटसाइड के हैं। तो कितना होगा सर? kq/r²। अगर हम इनफाइनाइट से सरफेस तक भी आ जाते हैं, अगर हम सरफेस तक भी आ जाते हैं तो भी देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर भी कितना है? kq/r²। यहाँ भी कितना है? kq/r²। क्योंकि ये सारे पॉइंट क्या है? इस तरह का सेल की क्या है? आउटसाइड। तो यहाँ पे सर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन है। और सरफेस तक भी कितना होगा? kq/r ही होता है, बस सरफेस पे स्मॉल r क्या बन जाता है? कैपिटल R।
तो के क्यू बाई के प्लस ये तो आप सरफेस तक इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए हमने जब आउटसाइड निकाला तो E का मान क्या पुट किया के क्यू बाई स्मॉल r स्क्वायर। लेकिन देखो जब आप इनसाइड आते हो, जैसे अब हमें इनसाइड आना है तो देखो कहां से आना है, तो इनफाइनाइट से हमें आना है पॉइंट P तक, इनफाइनाइट से हमें पॉइंट P तक आना है। तो आप देखो ये सारे पॉइंट क्या है आउटसाइड द स्फीयर है, तो यहां तक चलते जाओ, जब तक आप सरफेस तक यहां पर आओगे, यहां तक आप आते हो तो यहां से यहां तक जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो कितना बना हुआ है के क्यू बाई स्मॉल r स्क्वायर। सर ये सारे पॉइंट तो आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी कौन सा होगा आउटसाइड वाला, सर कितना होता है के क्यू बाई स्मॉल r स्क्वायर। ओके, लेकिन जैसे आप देखो सरफेस पे आ गए, पर हमें तो यहां तक आना है, तो सरफेस से जब इनसाइड आओगे, सरफेस से जब आप इनसाइड आते हो तो सर यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना हो जाएगा 0। तो आप देखो यहाँ से जब पॉइंट P तक आते हो तो अब आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है के क्यू बाई स्मॉल r स्क्वायर, और सर सरफेस से पॉइंट P तक कितना है 0 है। तो सर अब कौन सा लें, पहले तो एक ही था सर, इनफाइनाइट सरफेस तक आ जाओ, पॉइंट P तक आ जाओ, सर के क्यू बाई स्मॉल एक ही था। लेकिन जब आप इनसाइड आओगे तो सर यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज होगा, पॉइंट इनफाइनाइट सरफेस तक तो कितना है के क्यू बाई स्मॉल स्क्वायर, और सरफेस से पॉइंट P तक आओगे तो कितना है 0 है। तो सर हम कौन सा पुट करें भाई, ये वाला पुट करें या 0 पुट करें। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम ब्रेक करेंगे। हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे। हम यहाँ दो पार्ट में आएंगे, पहले इनफाइनाइट से सरफेस आएंगे और फिर सरफेस से पॉइंट P आएंगे, फिर सरफेस से क्या आएंगे पॉइंट P आएंगे। तो हम इसके दो ब्रेक करेंगे। कैसे सर, बीपी भाव क्या लिखना पड़ेगा सर, माइनस, इसको आप ऐसे लिखेंगे सर, कैसे, इनफाइनाइट टू, पहले सर आओ इनफाइनाइट से सरफेस, इनफाइनाइट से सरफेस, तो पहले हम आएंगे इनफाइनाइट से सरफेस कैपिटल R तक आएंगे, क्या होगा सर E डॉट dr। ओके, फिर सेकंड होगा सर, आप सरफेस पे आ गए, फिर सरफेस से पॉइंट P तक आओ। तो देखो सरफेस कौन है, कैपिटल R। हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है सेंटर से, पहले सेंटर से कहां पे, इनफाइनाइट दूरी पे थे, फिर कहां पे आ गए सर, इनफाइनाइट चल के कहां आ गए, सरफेस पे। तो देखो अब सेंटर से दूरी पर है कैपिटल R पे, तो पहले हम आए इनफाइनाइट से कैपिटल R। अब सर सेकंड, सर कैपिटल R से हम पॉइंट P तक आएंगे, तो कैपिटल R से यहाँ पॉइंट कितना, कैपिटल R डिस्टेंस पे, अब पॉइंट P तक आओगे तो कितनी डिस्टेंस ले जाएगी, स्मॉल r। तो यहाँ कहाँ आएंगे सर, कैपिटल R से स्मॉल r। तो पहले आए इनफाइनाइट से कैपिटल R और फिर आए कैपिटल R से स्मॉल r पॉइंट P तक, तो स्मॉल डिस्टेंस ले जाएगी। तो सेकंड पार्ट क्या होगा सर, कैपिटल R टू स्मॉल r, तो क्या होगा सर E डॉट dr। बस यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपको समझना था, ठीक है। वहां हमें आउटसाइड या सरफेस पे हमें इस इंटीग्रल साइन को डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सर वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या था, कॉमन था, सेम था। पर जब आप इनसाइड आओगे तो सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और सरफेस से पॉइंट P तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। तो सर हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप इजीली पुट कर सकते हो सर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या पुट करना है, तो सर यहाँ क्या पुट करना है, देखो आप यहाँ इनफाइनाइट सरफेस पे आ रहे हो, तो सर यहाँ क्या पुट होगा, एक बाई स्मॉल r स्क्वायर। और सर ये जो सेकंड पार्ट है सर, वो स्मॉल r से के प्लस स्मॉल r आ रहा हो, तो सर इसमें कितना आएगा, 0 है, कितना आएगा 0। तो सर यहाँ पे ई वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो पुट करिए। अब वीपी हमारे पास कितना आ गया सर, इस नेगेटिव साइन को अंदर लेकर आ जाओ, तो माइनस कितना आएगा सर, इनफाइनाइट टू कैपिटल R। और किसकी वैल्यू पुट करें सर, ई की कितनी है सर, ये है हमारे पास के क्यूब अपॉन स्मॉल r स्क्वायर r कैप, और साथ में कौन है, डॉट dr। फिर नेगेटिव साइन को लिख करो तो माइनस प्लस माइनस। फिर सर इसमें ये है सर सरफेस टू पॉइंट P तक के प्लस स्मॉल r, e की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ तो कितना है सर, 0 इनसाइड है, तो कितना आएगा सर, ये 0 डॉट dr। ये देखिए सर, ओके। तो सर यहाँ इस e की वैल्यू कितनी पुट की है, 0, कितनी पुट है 0। तो आप देखो ये इसका सेकंड जो पार्ट है वो किसको चला जाएगा, 0 को चला, किसको जाएगा, 0 को। क्यों, तो सर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ पे 0 है, तो ये पूरा पार्ट किसको जाएगा, 0 को चला जाएगा। अब केवल हमें इसको कैलकुलेट करना है, क्या करना है सर, इसको कैलकुलेट करना है। और अगर आप गौर करें तो सर ये कैलकुलेशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये जो कैलकुलेशन है सर वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं सर। कैसे सर, ये तो किसमें गया, 0 में गया, तो इसको तो छोड़ दीजिए आप, किसमें चला गया, 0 में गया। अब सेकंड पार्ट बोलो कितना आएगा, अगर हम इसको सेकंड भाग को करें तो कितना आएगा सर बताइए,
इसका सेकंड पार्ट हम देखें तो कितना आएगा, आप देखिए सर Vp हमारे पास कितना आ गया है, सर ये आ गया है। इसको सोल्व करें तो क्या होता है सर, कांस्टेंट तो बाहर जाएगा और इनसाइड हम क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे तो कितना आएगा सर, ये माइनस के क्यूब तो बाहर चला जाएगा और इनसाइड कितना है सर ये है 1/r² और साथ में कौन है सर, ये dr है, r कैप डॉट dr है और लिमिट क्या है सर लिमिट है इनफाइनाइट टू कैपिटल R। तो आप देखो के कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। r डॉट dr कितना होता है, dr होता है, r डॉट dr कितना होता है, dr होता है और वापस से जो हमने आउटसाइड जो निकाल रखा है वो उसकी तरह सेम कैलकुलेशन लेकर आएंगे और कितना रिजल्ट आता था इसमें सर, उसमें आया था kq/r, कितना आया था kq/r। देखो हमने किया था ये वाला, बस इसमें यहाँ पे क्या चल रहा था, स्मॉल r चल रहा था तो स्मॉल r तो कितना रिजल्ट आया kq/r। अब यहाँ पे कौन आ गया, कैपिटल R आ गया है। तो अब इसका जो रिजल्ट आ जाएगा एज इट इज जो आउटसाइड हमने निकाला स्पेसिफाई का, ऐसा ही करो kq बाहर लेकर r डॉट dr क्या होगा, dr होगा, फिर 1/r क्या करो, इंटीग्रल करो, कितना आएगा -1/r आएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर पूरा करके लेकर आएंगे तो वही आएगा kq/r आता था वहां पे। अब यहाँ पे स्मॉल r अगर क्या है ट्रिपल तो यहाँ पे कितना आएगा सर kq/कैपिटल R। तो ये हमने पोटेंशियल निकाला कहां पर सर, इनसाइड द स्फेरिकल सेल, इस स्फेरिकल सेल के इनसाइड हमने निकाल लिया, कितना आया kq/कैपिटल R। तो इस तरह से हमने पोटेंशियल निकाला स्फेरिकल सेल, चार्ज स्फेरिकल सेल और नॉन कंडक्टर भी हो सकता है। और हमने तीनों रिजल्ट में क्या देखा, और सिंपल सा है सर, आपने बताया कि सर सबसे पहले हमने रिजल्ट देखा कि आउटसाइड जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आया सर वो कितना आया सर kq/r आया, सर एट द सरफेस कितना आया सर kq/कैपिटल R आया और सर इनसाइड भी कितना आया सर, इनसाइड भी हमने देखा तो kq/कैपिटल R आया। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने देखा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने क्या देखा सर, आउटसाइड कितना आ रहा है kq/r, सर सरफेस में कितना आया kq/कैपिटल R और सर इनसाइड भी कितना आया kq/कैपिटल R। तो आप देखो इनसाइड जो पोटेंशियल है सर वो उतना ही है जितना कि सरफेस पर है, इनसाइड जो पोटेंशियल है वो उतना ही है जितना कि सरफेस पे है, इसलिए सरफेस पे और इनसाइड जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, सेम होता है। इसके बाद बाहर आप जाओगे तो बाहर जो पोटेंशियल है, बाहर जो आपका पोटेंशियल है वो कितना है kq/r है। तो आउटसाइड जाने पे पोटेंशियल डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिलेगी हमें, इसके सरफेस पे और इनसाइड, सरफेस और इनसाइड। ओके, तो इस तरह हम तीनों पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं सर, इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लीजिए, बहुत सिंपल सा है, इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लीजिए। ग्राफ ड्रॉ करिए सर, एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, डिस्टेंस, और सर वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, पोटेंशियल। ठीक है, ओके, ये आपका कौन है, सेंटर है और सर यहाँ हम आर लेंगे, आर इंक्रीज करेगा और बताया था सर ये हमारा क्या होता है, स्फीयर होता है। ये कौन है सर, आपका स्फीयर है, स्फीयर का सेल है। अब आप देखिए इनसाइड हमें क्या मिलेगा, फिर आउटसाइड क्या मिलेगा। तो सर ये सेंटर है, सेंटर से आप जाइए दूर, सर ये सेंटर है आपका। तो पहले हम देखना चाह रहे हैं कि सर हमें रिजल्ट क्या मिला। तो सबसे पहले आप आउटसाइड लिखो, सर आउटसाइड रिजल्ट क्या मिला, सर आउटसाइड पोटेंशियल क्या होता है सर, kq/r होता है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि सर आउटसाइड जो पोटेंशियल है सर वो स्मॉल r की क्या है सर, इनवर्स लो है। क्या है सर, इनवर्स लो है, अर्थात डिस्टेंस को आप इंक्रीज करोगे, आप जैसे जैसे स्फेरिकल सेल से दूर जाएंगे, डिस्टेंस जाएंगे, तो स्मॉल r क्या होगा, इंक्रीज होगा, पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सर आउटसाइड जाने पे जो पोटेंशियल है वो कंटिन्यूअसली क्या होगा, डिक्रीज होगा। सर सेकंड पॉइंट, सर एट द सरफेस हमने क्या निकाला, सर एट द सरफेस क्या था, सर एट द सरफेस जो हमने निकाला सर वो था kq/कैपिटल R, दिस इज कांस्टेंट। सरफेस पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। फिर सर थर्ड हमने क्या देखा सर, इनसाइड,
इनसाइड आपने क्या देखा सर, इनसाइड की पोटेंशियल उतना ही है, कितना सर, के क्यू बाई कैपिटल आर। और इनसाइड के एवरी पॉइंट पे भी पोटेंशियल क्या है, एवरी पॉइंट पे क्या है, सेम है। तो आप देखो इनसाइड पे पोटेंशियल वही है जो कि सरफेस पे है। तो जब हम शुरुआत में हम स्मॉल आर का मान इंक्रीज करेंगे, जीरो से बढ़ाते हैं, तो शुरू में कहाँ चल रहे हैं हम लोग सर, इन द सरफेस चल रहे हैं, इन द स्फेरिकल सेल चल रहे हैं। तो स्फेरिकल सेल के इनसाइड पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, मैक्सिमम है, सरफेस तक भी वही रहेगा। उसके बाद में क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देखो इनर्शियल में ऐसे इस तरह चलेगा। सपोज करो यहाँ पे ये पोटेंशियल मैक्सिमम है, यहाँ ये V की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाई कैपिटल R है, तो ये ऐसे चलेगा, सरफेस तक इतना ही रहेगा। यहाँ पर भी कितना है, के क्यू बाई R, यहाँ भी कितना है, के क्यू बाई R, सरफेस तक कांस्टेंट रहेगा। अब जैसे सरफेस से बाहर जाओगे, देखो ये पॉइंट आपका कौन सा हो गया सर, यहाँ हम सरफेस पे आ गए, ये सेंटर आ गया 0, फिर हम सर इस तरह से इनसाइड चल रहे हैं, पर पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, कितना है, के क्यू बाई R है, उतना ही है जितना कि सरफेस पे, सरफेस तक कांस्टेंट रहेगा। अब जैसे सरफेस के आउटसाइड जाएंगे तो स्मॉल r क्या होगा, इसके सरफेस कितना से क्या होगा, रेडियस होगा, स्मॉल r इंक्रीज होगा, और स्मॉल r इंक्रीज होते ही पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि आउटसाइड क्या है, के क्यू बाई स्मॉल r स्क्वायर। तो जैसे आउटसाइड आप जाओगे तो डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे सर, v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/, ठीक है। ऐसे आप इधर ड्रॉ कर सकते हैं कि सर यहाँ हम करेंगे तो सरफेस का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद में क्या होगा, डिक्रीज होगा। सर कैसे, v प्रोपोर्शनल टू r। आप देखो ये पॉइंट कितना है, कैपिटल R, और सर ये जो पोटेंशियल है सर वो कितना है, के क्यू अपॉन कैपिटल R। तो आपको दिख रहा है कि सरफेस के इनसाइड, स्फेरिकल सेल के इनसाइड जो पोटेंशियल है वो एवरी पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता है। कितना होता है, के क्यू बाई कैपिटल R होता है, उतना ही होता है जितना कि सरफेस पे, उतना ही होता है जितना कि सरफेस पे होता है। तो जो पोटेंशियल है सर उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो कहाँ मिलती है सर, हम कह सकते हैं इनसाइड द स्फेरिकल सेल और एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। इनसाइड द स्फेरिकल सेल बोल दो और बोलेंगे क्या, एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल। तो जैसे आउटसाइड जाएंगे तो पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये हमने अपने पॉइंट किया कि पोटेंशियल ड्यू टू द स्फेरिकल सेल। नेक्स्ट आर्टिकल में हम करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू द नॉन कंडक्टर स्फीयर, जो क्या है, सॉलिड है। क्योंकि अब हम जब कंडक्टर स्फीयर लेंगे, कौन सा लेंगे, कंडक्टर स्फीयर लेंगे, तो कंडक्टर स्फीयर लेट अस सपोज कंडक्टर स्फीयर है, इसका रेडियस कितना, कैपिटल R है, ठीक है। अब हमने इसको चार्ज दे रहे हैं कितना, Q दे दिया। सर कहां पे जाएगा, सरफेस पे जाएगा। सर कहां पे जाएगा, सरफेस पे जाएगा, आप देखो, ठीक है। तो ये कौन है, कंडक्टर स्फीयर है, जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल R है। लेट अस सपोज हमने इसको कितना चार्ज किया, Q चार्ज गिवन करा, तो जो चार्ज Q किया वो किस पे जाएगा, सरफेस पे जाएगा, किस पे जाएगा, सरफेस पे जाएगा। तो डेफिनेटली क्या डिफाइन करेंगे सर, सरफेस डेंसिटी। क्या डिफाइन करेंगे, सरफेस डेंसिटी। अब क्या करना है सर, अब सर हमें वही करना है कि सर एक बार इसके आउटसाइड पोटेंशियल निकालेंगे, फिर दूसरा इसके सरफेस पे और तीसरा इसके इनसाइड। तो आप देखो ये जो आर्टिकल है सर वो तो एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा जैसे कि हमने अभी लास्ट किया स्फेरिकल सेल का। क्यों सर, दोनों का रेडियस क्या है, सेम, दोनों पे चार्ज कितना है, Q। सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है सर, वहां पे भी सरफेस पे और यहाँ पर भी सरफेस पे। तो अब अगर आप बाहर पोटेंशियल निकालेंगे तो एज इट इज वही आएगा, क्योंकि इसमें बाहर इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आता है, के क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। सरफेस पे कितना आएगा सर, के क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर। इनसाइड इंटेंसिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड भी किसकी इक्विवेलेंस में आ रहा है, स्फेरिकल सेल की। इसलिए जो आपका कंडक्टर स्फीयर है, जो आपका कंडक्टर स्फीयर है जो सॉलिड है, उसके जो रिजल्ट है वो किससे मैच करेंगे सर, स्फेरिकल सेल से मैच करेंगे। केवल आपको एक वर्ड रिप्लेस करना है कि जहां जहां हमने स्फेरिकल सेल बोला, जहां जहां भी हमने स्फेरिकल सेल बोला है वहां पे आपको क्या बोलना पड़ेगा, कंडक्टर स्फीयर बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा, कंडक्टर स्फीयर बोलना पड़ेगा। इस तरह से आपका स्फेरिकल सेल चाहे होलो हो या सॉलिड हो, रिजल्ट सेम होंगे। कंडक्टर स्फीयर जो सॉलिड है उसके रिजल्ट भी किससे मैच करेंगे, स्फेरिकल सेल से। तो 3 रिजल्ट मैच करेंगे, स्फेरिकल सेल, होलो और सॉलिड। दूसरा आपका कंडक्टर सॉलिड स्फीयर। एक लास्ट में कौन सा बच रहा है सर, नॉन कंडक्टर सॉलिड स्फीयर। नॉन कंडक्टर सॉलिड स्फीयर जिसका हम पोटेंशियल कैलकुलेट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।